हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम जो अभी इसी महीने CHSL मेंस का जो पेपर हुआ था वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ये ट्रिग्नोमेट्री का दिया है सेक स्क्वायर A-1। तो देखिए हम तीन आइडेंटिटी जो पढ़ते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और वन प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, उसी पे ये डिपेंड क्वेश्चन है। तो सेक स्क्वायर -1 की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर। ये कॉसेक A-1 इंटू कॉसेक A+1, तो A-B इंटू A+B A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर -1 यानी कॉट स्क्वायर A। टेन इंटू कोट 1 होता है, 3 इंटू वन कितना आ जाएगा 3, प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1, तो 4 इंटू वन कितना 4, तो 3 प्लस 4 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है 2z माइनस 5z का होल स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना, इनका क्या करना है स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ पे अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो 2z का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4z स्क्वायर, और यहाँ से z वाली ये टर्म है तो 5z का स्क्वायर करेंगे तो 25z स्क्वायर, और ये माइनस कट जाएगा तो जेड स्क्वायर तो कितना आएगा हमारे पास 4, और वो भी किसका प्लस का, तो ये वाले दो आपको देखने हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर, और यहाँ पे 4y स्क्वायर, 25 + 4 कितना हो जाएगा 29y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा 2ab यानी 20 माइनस का 20z, यहाँ पे प्लस का 20z, वो आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे है द वेट ऑफ 7 कजिन इन फैमिली आर, ये हमें वेट दिया है 7, यहाँ पे चचेरे भाई हैं। मीडियन पूछिए तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और बीच वाला जो है वो हमारी मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपन बात करें तो यहाँ पे है 54, फिर 55, फिर 59। ठीक है, तीन इधर से छोड़ने, तीन इधर से छोड़ने, और बीच वाला जो आपका है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 59 के बाद कौन आ जाएगा 60, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह कि एक व्यक्ति जो है उसकी जो एज है वो उसके तीन बच्चों की आयु की 4 गुना है। जैसे एक तो यहाँ पे आदमी है, ठीक है, तीन उसके यहाँ पे बच्चे दिए, हमें चाइल्ड दिए गए हैं। इनकी मान लेते हैं एज हमारे पास कितनी एक्स है, तो आदमी की जो एज होगी ये इनकी सभी की टोटल, यहाँ पे जो भी चाइल्ड है उनकी टोटल एज यहाँ पे अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं यहाँ पे टोटल एज, टोटल। ठीक है, एक की नहीं टोटल चारों की एक्स, तो इसका 4 गुना कितना हो जाएगा 4x। ये इनके हमारे पास दोनों की एज आ गई। ये कह रहा है 6 साल बाद, तो आज जैसे अपन जिस एज में है 6 साल बाद हम क्या होंगे 6 साल बड़े होंगे, तो 6 साल बाद ये आदमी कितना हो जाएगा 4x + 6 हो जाएगा। और ये एक बच्चा 6 साल बढ़ेगा, यहाँ पे तीन बच्चे हैं तो 6 + 6 + 6 कितना बढ़ जाएंगे 18। तो एक्स तो इनकी पहले थी और 18 और हो जाएगी, अब इनकी ये 6 साल बाद एज आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है उसकी जो एज है वो तीनों बच्चों की आयु की योग का डबल, ये डबल है तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 2x इधर आके माइनस, तो यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 6 आगे चला जाएगा, 18 दूनी 36, 36 में से 6 गया कितना बचेगा 30। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 15। हमने पूछा उस व्यक्ति की परजेंटेज, तो 4x, तो 15 का 4 गुना कितना आ जाएगा 60। ठीक है, दो स्पेयर है, इनकी रेडियस 4:5 में, इनका वॉल्यूम देखिए हमें रेडियस पूछ के देके वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम में आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr क्यूब, तो रेडियस जो है वो यहाँ पे क्या होता है आर का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए बाकी जब रेशियो लेना है तो रेशियो में 4/3 पाई तो आपस में कट ही जाएगा, तो इनका क्यूब कर देंगे, 4 का क्यूब 64 और 5 का 125। यहाँ पे क्या है कंपनी में कार्य करने वाले जो कॉमर्स साइंस और जो आर्ट्स के यहाँ पे जो अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या दी गई 40, 80 और 60। ठीक है, ये टोटल है। कह रहा है इनको एक पाई चार्ट में यहाँ पे दिखाना है, इस टाइप से पाई चार्ट आपको पता है पाई चार्ट में दिखाएंगे, यहाँ पे टोटल एंगल होता है 360। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है वाणिज्य कॉमर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनका एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको दिखाना है, जैसे एक पार्ट हमने ये ले लिया, एक पार्ट हमने ये ले लिया, इस टाइप से है ना, तीन पार्ट में डिवाइड करना है। तो टोटल देखिए नंबर कितना है 40 + 80 120 और प्लस 60 180। टोटल नंबर तो 180 है, और टोटल यहाँ पे डिग्री में आपको पता है कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री है वो 180 मेंबर जो है वो पूरे 360 डिग्री में उनको बांटा जाएगा। हमें पूछा है कॉमर्स वाले कितने हैं 40 हैं, तो 40 हम वो यहाँ पे कितना एंगल लेंगे तो इससे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसके इसका इन सेंटर है ए। ठीक है, क्यू ए आर 116 दिया क्यू पी आर, तो ये जो यहाँ पे बनता है इन सेंटर पे ये होता है 90 प्लस जो अपोजिट एंगल है उसका हाफ। जैसे ये आपके पास एक ट्राइंगल है मान लीजिए पी क्यू आर,
ए इसका इंसेंटर है, तो क्यू ए आर ये वाले एंगल की हम बात करें, ये हमें दिया 116। तो ये जो एंगल देखिए क्यू और ए आर, तो बचा कौन सा तीसरा वर्टेक्स पी, तो इसका हाफ जोड़ देंगे 90 में, तो ये एंगल आ जाता है 90 प्लस पी बाई टू। ठीक है, तो 90 प्लस पी बाई टू, ये हमें दिया है कितना 116। तो देखिए 90 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितने बचे 26, फिर दो आगे जाके गुना, तो पी एंगल कितना आ जाएगा 26 गुना 2 52। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, ये वाले यहाँ तक कह रहा है कि इसमें 88 को तो 93 से और 41 को 47 से रिप्लेस कर दें, तो नई मीडियन आएगी और एक लास्ट जो मीडियन थी उनके बीच में डिफरेंस पूछा है। देखिए नंबर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो बीच वाला जो नंबर होगा 5 इधर छोड़ दोगे, बीच वाला सिक्स पे जो नंबर आएगा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, वो हमारी पहले वाली मीडियन होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 की यदि हम बाद की बात करें तो 41 है, फिर अब 46, फिर अब 48, इसके बाद में देखिए 55। तो ये 5 नंबर, अब जस्ट इसके आगे वाला जो आएगा वो हमारी मीडियन, तो 55 के बाद में कौन आ रहा है 56, तो ये हमारी मीडियन आ जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 88 को तो 93 से और 41 को 47 से रिप्लेस करें। अब 88 तो आगे आएगा, तो वो तो वैसे बड़ा नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे कौन से नंबर को कर रहा है 41 को कर रहा है 47 से, तो देखिए यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 46 आ जाएगा, 46 के बाद 47 आएगा, तो मीडियन तो आपकी ठीक बीच में, तो यही नंबर आना है, तो मीडियन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यदि बीच वाला नंबर या इनमें हो सकता है 55 को और बड़े नंबर से चेंज कर देता, ठीक है, तो इसके बड़े वाले से, तो फिर हो सकता है डिफरेंस यहाँ पे आ जाए, तो इन नंबर में तो ये आपस में यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगी, इससे कोई डिफरेंस आएगा नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि 5 जो इंटीजर है उनका एवरेज 48 है, तो 5 का एवरेज है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनका टोटल आ जाएगा कितना 240। अब कह रहा है कि पहले जो चार है इनका एवरेज पांचवे का 50%, 50% की बात करें तो 1/2 किसका पांचवे का, तो फिफ्थ यदि इंटीजर हमारे पास 2 है, तो बाकी चार का एवरेज जो है वो कितना आ गया 1 आ गया। ये एवरेज है, इसको यदि मैं 4 से गुना करूंगा तो 4 का टोटल आ जाएगा कितना 4। अब देखिए ये सभी का टोटल है, हमारे पास पहले से लेके 4 तक का टोटल तो कितना आ गया 4, और पांचवा जो है उसका टोटल कितना है वो कितना है 2, इन सभी का टोटल कितना आ गया 6, तो 6 की वैल्यू दी है यहाँ पे, तो एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40। हमें कह रहा है कि पांचवा पूर्णा, तो हम पांचवा कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 80। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू, देखिए ये दिया है, तो ये इसके यदि हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर ए का क्यूब, ये कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, प्लस 3ab, तो 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और इंटू में होता है ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ पे यदि हम बात करें साइन की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और कोस की पावर 4 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, इंटू में हमें दिया है कॉसेक स्क्वायर ए, तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये भी साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे कितने 2 साइन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर है, तो साइन इंटू कॉसेक 1, तो 1 माइनस 2 यानी आंसर कितना आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारे पास सम है सिंपल इंटरेस्ट में 4 ईयर में 40% इंक्रीज हो जाता है, तो सेम रेट पे 4 साल बाद 80,000। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें यहाँ पे पूछा है कि 80,000 पे है, उस पे ब्याज कितना हो CI। यहाँ पे देखिए 40% की बात करें तो ये 2/5। ठीक है, साधारण ब्याज भी 4 वर्ष में इतना बढ़ जाता है। ठीक है, 40% की वृद्धि होती है, जैसे 5 रुपए थे तो बढ़ के कितने हो जाएंगे 2 बढ़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम, 5 × 20। ठीक है, और 20 से कटेगा 5 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे रेट हमारे पास कितनी आ जाएगी 10%, ये रेट नहीं है 40% बढ़ जाता है, जैसे 100 थे तो 140 हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 10% है, तो आपको पता है CI में मैंने पढ़ाया था 4 साल के रेट सीधा सीधा 4 6 4 1। ठीक है, वो क्या होता है 46.41%। कोई दिक्कत नहीं, तो 80,000 हमारे को यहाँ पे दिया गया है।
और इसका 4 6 4 1% हम निकाल लेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से पॉइंट आपका हट जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 8 8 चौक 32, ठीक है। 3 48 और 3 51, 5 32 और 5 37, 37,128, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या खिलौना है इस, और ये जो एक बेलन है इसके दो, यानी एक बॉटम और एक टॉप। तो कह रहा है एक सिरे पे तो जोड़ दिया क्या हेमिस्फेयर, और दूसरे पे जोड़ दिया क्या कॉन, ठीक है। जैसे देखिए इस टाइप से हमें दिया गया है। जैसे ये हमारे पास एक मान लीजिए सिलेंडर है, जैसे ये इसका एक सिरा था, इस पे जैसे ये कॉन यहाँ पे ऐड कर दिया गया, और ये जो नीचे वाला सिरा था यहाँ पे, इस पे एक हेमिस्फेयर यहाँ पे इस टाइप से ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ये एक खिलौना बनाया गया है। अब हमें कह रहा है कि जो सिलेंडर कॉन और यहाँ पे जो हेमिस्फीयर है, इनकी जो रेडियस है सभी की 4.2, यानी ये जो रेडियस है ये हमारे पास कितनी है 4.2, इसकी रेडियस भी कितनी है 4.2 है। बेलन और कॉन जो है इनकी हाइट 7, यानी इसकी जो हाइट है ये हमारे पास 7 है, और इस कॉन की हाइट है ये भी हमारे पास कितनी 7 है। तो इस पूरे का हमें वॉल्यूम यानी इन तीनों का हमें निकाल के प्लस करना है। तो इसकी हम बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे देखिए कितनी है 7 है, ठीक है। एच एच ही रख देते हैं, प्लस सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाई यानी 22/7, और आर स्क्वायर यानी 4.2 इंटू 4.2, ये तो हमारा क्या आ गया पाई आर स्क्वायर, तो सभी में कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1/3 इंटू एच, एच कितना है 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/3, प्लस यहाँ पे बचा h, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना 7, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 2/3 इंटू आर, आर यहाँ पे है 4.2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से 1.4, ठीक है, और ये 7 से कितनी बार 0.6 बार। अब देखिए 22 इंटू, इसको यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं 6 चौक 24, 240, 6 दूनी 12, 252, तो 2.52 इंटू, यहाँ पे देखिए यदि हम एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 7 ही 21 और 7 28, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 8.4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 36.4, ठीक है। 3 से कट रहा है हमारा, इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 0.84। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट देखें, देखिए 5 तो आ ही नहीं सकता, 5 यहाँ पे है नहीं। यूनिट डिजिट की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 6 और 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, ठीक है, और 3 पे पॉइंट, तो ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप मल्टीपल देख सकते हैं, पाई का मल्टीपल कौन सा है आगे देखिए। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑफ को सोल्व करेंगे, 8 गुना 8 64, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5 प्लस 24 इंटू 8, ठीक है, और ये कितना होगी डिवाइड में 64, माइनस 8 डिवाइड बाई 8 इंटू 4 तो 4 गुना 4 16, ठीक है। 8 से कट जाएगा 2 बार, ये 8 से 8 बार, 8 से 3 बार, तो 5 और 3 8, -16, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे करेक्ट संख्या 37 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। जैसे मान लीजिए ए और बी है, तो ए प्लस बी, यानी ये नंबर जो था 37, इसको मैंने 2 पार्ट में ए में और बी में, तो दोनों को प्लस करेंगे 37 आएगा। तो कह रहा है एक पार्ट का 5 टाइम, तो ए का 5 गुना, और दूसरे का यानी बी का 11 गुना मिलके 227 के बराबर होता है। तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 5a प्लस 11b इक्वल टू 227। तो छोटी जो संख्या उसके 9 गुने का मान हमें पूछा है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम ए और बी का मान निकाल लें, तो देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5a 5b, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 5a प्लस 5b इक्वल टू, इसको 5 से गुना कर देंगे 150 और 7 में जो 35, ठीक है, 185, माइनस कर देते हैं, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे बचा 6b इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास बचा 15 प्लस 27, ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 42। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 7, b 7 आ गया, तो a कितना बचेगा 30 बचेगा, तो छोटा कौन है b 7, और इसका 9 गुना कितना आ जाएगा 63। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 2400 मीटर की दौड़ में रेस में तरुण हरि को 60 सेकंड की शुरुआती बढ़त देता है। जैसे अभी रेस मान लीजिए 10 बजे स्टार्ट करनी है, ठीक है, एक्चुअल टाइम, तो तरुण क्या है हरि को पहले कर देगा 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट पहले नॉन स्टॉप पे कह देगा चल भाई तू अब दौड़ना स्टार्ट कर दे, फिर भी उससे 40 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 10 10 पे हरि ने पूरी कंप्लीट की,
ठीक है, तरुण ने की तो हरि को 40 सेकंड और लगेंगे, यानी 10 बज के 10 मिनट 40 सेकंड पे वो पूरी करता है, समझ गए। हरि की चाल है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड, टोटल इसने रेस 2400 मीटर दौड़ा है 6 की स्पीड से, तो इसको समय कितना लगा, 400 सेकंड लगे, ठीक है। अब देखिए ये 60 सेकंड तो पहले दौड़ा और 40 सेकंड और दौड़ा, मतलब तरुण जो है वो इससे 100 सेकंड कम दौड़ेगा। तो तरुण कितना दौड़ेगा, 300 सेकंड ही। तो इसकी स्पीड देखिए यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है संदीप एक और कोट को 8540 में सेल करके 22% का प्रॉफिट अर्न करता है, तो कॉस्ट प्राइस तो 8540 जो है, देखिए 100 यदि क्रय मूल्य है, 22 का लाभ हुआ, तो ये कितने की वैल्यू, 122 की, और 100 की हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए डायरेक्ट देखें अपन, 12 संति 84, 7 दूनी 14, तो ये 7 बार कट रहा है, 70, 70 गुना 100 यानी 6000 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम में समलंब चतुर्भुज है, एबी और सीडी यहाँ पे पैरेलल है, ई और एफ जो है वो एडी और बीसी के मिड पॉइंट है, जो पैरेलल नहीं है, ई एफ ए बी के पैरेलल है, ठीक है। ए बी 28 है, सी डी 18 है, तो सी डी छोटी है और ए बी बड़ी है, ठीक है। इस टाइप से मान लीजिए ये है हमारे पास ए बी सी डी, ये 28 है और ये 18 है, और इनके मिड पॉइंट हमें दिए गए यहाँ पे ई और एफ, ठीक है। हमें कह रहा है ई एफ की लंबाई, जब भी ये पैरेलल देते और इनके मिड पॉइंट दे दे तो ये इनके सम का हाफ होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 पैरेलल जो लाइन है ए बी प्लस सी डी, तो इनका सम करेंगे 28 और प्लस 18, ठीक है। तो 46, 46 का आधा कितना आ जाएगा, 23, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। वैसे देख सकते हो आप एक डायगोनल लेंगे तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो ये जो साइड है वो इसकी हाफ होगी और ये जो साइड है वो इसकी हाफ होगी, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एक वस्तु है उसका मार्केट प्राइस 2800 है, तीन यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है 2800 रुपए है, ठीक है। 15% का डिस्काउंट तो बचा कितना, यहाँ पे 85%, फिर इस पे 8 का डिस्काउंट तो बचा कितना, 92, फिर इस पे 5 का डिस्काउंट तो बचा कितना, 100। ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से सेलिंग प्राइस। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 2 जीरो हमारे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। देखिए डेसिमल 2 पे ही है, तो 100 रख लेते हैं, बाकी कैंसिल आउट करके फिर यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 19 बार, फिर ये देखिए 4 से कटेगा 5 बार, और ये 4 से कटेगा 7 बार, 5 से कट जाएगा 17 बार, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करें, 7 गुना 7 49, 9, 9 दूनी 18, 8, 8 गुना 9 72, तो ये अपना इस क्वेश्चन का 2080.1, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट से कर सकते हैं आप। यहाँ पे कह रहा है 11 रिजल्ट है जिनका एवरेज 60 है, पहले 10 का एवरेज है 59, देखिए 11 का 60 है तो टोटल कितना आ जाएगा, 11 गुना 60 660, पहले 10 का 59 है तो 10 से को इससे गुना कर दोगे तो इनका कितना आ जाएगा 590, तो इसको माइनस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, कितना हमारे पास 70। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, पासे का प्रत्येक बार 5 आना, सिक्के का प्रत्येक बार यहाँ पे चित आने की प्रायिकता यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो देखिए 5 है, टोटल आपको पता है कि यहाँ पे 6 होते हैं, एक से लेके हमारे पास 6, यदि उसमें से 5 आए, ठीक है, तो 6 में से एक इसकी प्रायिकता, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/6। कितनी बार यहाँ पे इसको फेंका जाता है, 2 बार, ट्वाइस, तो 1/6, 1/6, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक कोइन को 2 बार, सॉरी 3 बार उछाला जाता है, तो हेड के आने की यहाँ पे कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ पे 1/2, और इसको कितनी बार, 3 बार, ठीक है। ये आ गया 1/36 गुना 1/8, 8 × 3 = 24, 240, और 8 × 6 = 48, ये आ गया 288, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 59 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 10 इज 58, तो 11वां जो नंबर है वो पूछा है, सेम क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन पहले किया है। तो देखिए इन 11 का सभी का टोटल, तो इसको 11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास देखिए कितना आ गया 649, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल कितना आ गया 580, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, 11 में से 10 का हटाएंगे 11वां नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 69। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 5% पर ईयर की रेट से सिंपल इंटरेस्ट की बात करें 6 ईयर में कह रहा है 4160 हो जाता है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। हो जाती है, मतलब ये हमारे पास क्या है अमाउंट, मान लीजिए जैसे 100 रुपए थे, अब कंबाइंड रेट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता है रेट ऑफ टाइम का, 100 रुपए है 5% की दर से 6 साल का ब्याज कितना हो जाए 6×5 = 30, तो टोटल कितने हो जाएंगे 130, तो 4160 जो है वो हमें 130 की वैल्यू दी गई और 100 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो 0 से 0, 13 से 3 बार 39, बचे 2, 13 दूनी 26, तो इसका आंसर आ जाएगा 3200। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक मिल्क मैन है, उसके पास 75 लीटर जो मिल्क है वो गाय का है,
45 लीटर टोन दूध है और 30 लीटर फुल क्रीम वाला है। तीन अलग अलग टाइप के यहाँ पे दूध है, अलग अलग ट्रे में है। कह रहा है प्रत्येक ट्रे में यहाँ पे सेम क्वांटिटी की बात कर रहा है, दूध हो, और एक ट्रे में दो प्रकार का नहीं, यानी उनको मिक्स नहीं करना है और सभी ट्रे में इक्वल होना है। जैसे अपने पास प्लास्टिक बोतल सारी, सभी को एक एक लीटर में भर दिया तो, और हर को एक टाइप का भरना है, यानी कि मिक्स हो जाए। तो सारा दूध रखने के लिए कम से कम कितनी ट्रे? तो ये क्वेश्चन हम एसिप में पढ़ने इस टाइप का। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों का एसिप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनका एसिप की बात करें तो इनका डिफरेंस आ रहा है 15। 15 भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा, एसिप। डिफरेंस ले लो 2 नंबर का, या तो डायरेक्ट एसिप है या उसके फैक्टर वगैरह कर लेते हैं। तो एसिप कितना आ गया, 15। अब देखिए 15 15, ये है ट्रे की क्वांटिटी, एक ट्रे में 15 लीटर आएगा, और ये 75 टोटल यहाँ पे लीटर है, तो यहाँ पे कितनी ट्रे चाहिए, 5। यहाँ पे 15 से भाग कर दो 3, यहाँ पे 15 से भाग कर दो 2, तो टोटल ट्रे हमारे पास कितनी आ गई, 10 ट्रे में टोटल दूध हमारा आ जाएगा। ठीक है, मिक्स भी नहीं होगा और पूरी ये फिल हो जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे करें सिलेंडर की रेडियस 8/पाई सेंटीमीटर, 8/पाई सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम ये है 448 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी हाइट हमें फाइंड आउट करना है। देखिए वॉल्यूम की बात करें, ये होता है पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 8/पाई इंटू 8/पाई इंटू हाइट इक्वल टू में दिया 448। ठीक है, तो पाई से दी एक पाई कैंसिल हो जाएगा, आठ से इसको कैंसिल आउट कर दे 5 बार, और फिर 6 बार, फिर 8 से कितनी बार, 7 बार। तो एच की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये पाई आगे चला जाएगा, तो 7 इंटू पाई, पाई यानी 22/7, 7 से 7 कटेगा, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एबीसी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें ए ने 12 महीने के लिए 7,000, बी ने 10 के लिए 8,000 और सी ने 6 के लिए 12,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया। ए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे एक्टिव मेंबर है, तो इसको क्या मिलता है, हार्डवर्क के लिए 20% उसको प्रॉफिट में। जैसे 100 रुपए का लाभ होगा तो पहले 20 रुपए जो होंगे वो ए को मिल जाएगी, बाकी जो बचेगा 80 वो इनके रेशियो में डिवाइड होगा। एक साल के बाद में टोटल प्रॉफिट ये है। ठीक है, तो इसका 20% तो पहले किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। तो इसका 20% निकाले हम, परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, इसका डबल कर देंगे, 75 का डबल 150, 14 का 28। ठीक है, तो 2950 रुपए तो इसको मिल जाएंगे। तो 14,750 है, इसमें से 2950 तो इसको एक्टिव मेंबर है इसलिए ये पहले मिल जाए, बाकी जो होगा वो इनका जो रेशियो होगा उसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, 11,800 जो रुपए हैं वो आपस में बटेंगे। अब देखिए सभी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए 3 जीरो, क्योंकि हमें यदि टाइम सेम है तो जो जितना आप रुपए लगा रहे हैं उसके रेशियो में, और वो सेम है तो टाइम के रेशियो में, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई के रेशियो लेंगे। तो 3 जीरो सभी के यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ए की यदि हम बात करें तो 12 रुपए लगाए इसने 7 महीने के लिए, तो 12 इंटू 7। बी की बात करें तो इसने 10 महीने के लिए लगाए 8। सी की बात करें तो 6 महीने के लिए 12। अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको और सिंप्लीफाई कर दें, तो 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 4 से 3 बार, तो 7 थी 21, 10 दूनी 20 और 6 थी 18। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितना है, 11,800 टोटल अपॉन टोटल। ठीक है, 20, 40, 50, 59, तो इससे डिवाइड कर देंगे, और सी का पूछा है यानी 18 से मल्टीप्लाई। ये इससे ठीक कट रहा है 200 बार, 18 दूनी 36, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है रत्नेश और विनीत बारी बारी से यानी अल्टरनेट एक दिन छोड़ के काम करते हैं। रत्नेश स्टार्ट करा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जैसे पहले दिन रत्नेश करेगा, फिर विनीत, फिर रत्नेश, फिर विनीत, इस टाइप से काम होगा। हर 2 दिन से जो काम है, हर 2 दिन से जो काम है वो क्या होगा, रिपीट होगा। तो करेक्ट कंप्लीट ही हुआ 54 से 3/4। इसमें हम 2 का भाग, इसको पहले जो इंटीजर है इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, इसका मतलब यहाँ भी 27 और इधर 27। ठीक है, फिर आपको पता है कौन आता है, जो स्टार्ट करता है, अल्टरनेट वाले पड़े हुए हैं। ये काम बचा हुआ था एक दिन में, 3 यूनिट बचा हुआ था, और ये एक दिन में 4 करा, तभी ये 3/4 आया। ठीक है, इसका मतलब 27 से 3/4 दिन काम किया है रत्नेश ने, और विनीत ने कितने दिन किया, 27 दिन। फिर कह रहा है रत्नेश अकेले काम करे तो इसको लगते हैं 48 दिन। देखिए 27 से 3/4 दिन तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो टोटल अकेला ही काम करता तो 48 दिन, इसका मतलब इसके कितने दिन का काम और बचा। तो यहाँ से देखिए इसमें 48 में से 27 माइनस करेंगे 21, 21 में से 3/4 घटाएंगे तो 20 सही 1/4 दिन। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये पूरा आप इसका 48 दिन का काम आ जाएगा, अकेले को करना होता तो। लेकिन ये 20 सही 1/4 दिन नहीं करना, क्योंकि इसने तो इतने दिन ही किया। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि इतने दिन का काम जो था इसका वो विनीत ने कर दिया कितने दिन में, 27 दिन में। ठीक है, 20 चौका 80, 81/4।
तो इसका रत्नेश का 81/4 दिन का काम विनीत कर रहा है 27 दिन में। एक दिन का करेगा 81/4 चारों पर, और इसका पूरे 48 दिन का इसको काम करना हो तो 48 से मल्टीप्लाई, तो 27 से 3 बार, 3 से 16 बार, 16 चौक 64। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे अगर एक क्यूब है, उसका हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है। टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, ये है 1728। वॉल्यूम पूछा है तो साइड निकाल लें, उसका क्यूब कर देंगे। तो 6 से देखिए 12 बचे 5, 8 बार 48, 4 फिर 8 बार। ठीक है, साइड स्क्वायर आ गया 288। तो यहाँ से देखिए हम साइड की बात करें तो इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, साइड निकालनी है तो यहाँ पे देखिए 8 को लग गया 8 गुना 8 3 24, 8 6 48। तो बाहर यदि अपन बात करें 36 में से तो 6 आ जाएगा, और ये है 4 गुना 2, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो यह क्या 12√2 साइड। अब वॉल्यूम पूछा था, हम किसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो 12 का क्यूब देखिए 1728, और √2 का हो जाएगा 2√2। इसका डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3456√2। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है पहले 3 साल के ड्यूरेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का जो प्राइस है 5, 10, 15% कम होता है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। 3 वर्ष के बाद इसका प्राइस पूछा है, इनिशियल प्राइस 8,000। सेम वही क्वेश्चन है जैसे मार्केट प्राइस देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देके आपको सेलिंग प्राइस पूछ ले। तो इनिशियल जो प्राइस थी वो 8,000 है, पहले डिक्रीज हुआ 5%, तो इसका कितना बचा 95%। फिर इसका डिक्रीज हुआ 10%, तो बचा 90%। फिर इसका डिक्रीज 15%, तो इसका बचा 85%। देखिए यहाँ पे 3 जीरो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, एक ये जीरो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखिए 5 से 20 बार और 5 से 19 बार, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 5 से कितनी बार 17 बार, 9 दूनी 18। तो ये आगे 17 गुना 18 गुना 19। यूनिट डिजिट देखिए 9 गुना 8 72, और 7 दूनी 14। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे करें समान, यहाँ पे इक्वल डायगोनल और अपोजिट जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल हो, तो जो क्वाड्रिलेटर होगा वो कौन सा होगा। देखिए सेम यदि डायगोनल की बात करें तो रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, और अपोजिट डायरेक्शन जो साइड है वही केवल सेम है। ये बोला कि अपोजिट डायरेक्शन जो साइड है वो सेम है, इसका मतलब क्या होगा, रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर तो यहाँ पे वैसे दिया भी नहीं, स्क्वायर होता तो उसके चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे कह रहा है 3 यहाँ पे नंबर है जिनका रेशियो 5, 7, 9 है, उनका जो एसिड है 1260 है, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए एलसीएम की यदि हम बात करें रेशियो में जब भी दे आपको, इसका मतलब क्या, इनका मल्टीप्लाई, जैसे ये 5x है, ये 7x है, ये 9x है। तो यहाँ पे आप देखिए एलसीएम की बात करें x सभी में है, और 5, 7, 9 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 × 7 × 9 × x। ठीक है, इसको देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से 9 चौक 36। फिर ये 7 गुना 5 35, और 35 से कितनी बार 4 बार। तो x के वैल्यू कितनी 4। सबसे बड़ा जो नंबर है वो हमारे पास था 9, और सबसे छोटा था 5। डिफरेंस कितने का था 4 का। तो एक की वैल्यू 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 16। ठीक है, तो ये इस पेपर के आपके क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।